इकोनॉमी क्लास में अपने खर्चे पे जाता है एक और सूबे में और वहां जाके एक पॉलिटिकल मूव करता है, पाकिस्तानियों को निजात दिलाने की कोशिश करता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त जबर जुल्म और फस्तायत हो रही, जो एक जाली मैंडेट पे हुकूमत बिठाई हुई है, उसके खिलाफ जब वो आवाज उठाता है तो उसके ऊपर सारा मीडिया चीखता है, बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब राजकुमारी जाती है पूरा पूरा टब्बर लेके, मुलाजमों को लेके, खादमाओं को लेकर, और वो दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है अब तक, और कई कई दिन के टूर्स, हफ्ते हफ्ते, डेढ़ हफ्ते के टूर्स करके आती है, तब कोई सवाल ही नहीं पूछता, तब कोई बात ही नहीं करता। वो अपने साथ चीफ सेक्रेटरी को भी ले जाती है सामान उठाने के लिए। वो चीफ सेक्रेटरी बेचारा पीछे पीछे मुलाजमों की तरह फिर रहा होता है, वहां कोई सवाल नहीं उठाता। यहां जनाब सारे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी को भी छोड़ के गया, आईजी को भी छोड़ के गया, सारे ब्यूरोक्रेट को छोड़ के गया कि जनाब आप अपना काम करते रहे। ये एक बड़ी अजीबोगरीब और एक मुनाफिकत है पाकिस्तान की मीडिया की, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामले में पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। अब कोर कमांडर को जो खत लिखा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से कि आए और आकर ब्रीफिंग दें सिक्योरिटी के मामलात पे, इस पे दो अलग अलग राय पैदा हो गई। एक राय तो यह है कि तरीकाकार गलत इस्तेमाल किया गया, ये डायरेक्ट राब्ता नहीं हो सकता जनाब, आपको वजारत दिफा से राब्ता करना चाहिए था, यानी वफाकी हुकूमत से राब्ता करते वजारत दिफा के जरिए से ये ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया जाता, तो आपने ठीक चैनल इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग ये शिकवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेर अली अरबाब ये कहते हैं कि जनाब ये आइन के मुताबिक है, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है तमाम इदारों का, और जो इदारे ऑपरेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो उनसे राब्ता कर सकता है और उनको बुला सकता है। एक राय ये भी है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में कौन सा काम तरीके के साथ हो रहा है। अगर कोर कमांडर ने मिलना है वजीर आला से, तो क्या वो वजीर आजम का फोन करवा के या वफाक के थ्रू वजारत दिफा का लेटर भिजवा के रिक्वेस्ट करके ऐसे करके आके मिलता है? नहीं, वो डायरेक्ट फोन करते हैं, जनाब मिलना चाहते हैं वजीर आला से, तो वजीर आला का ऑफिस कहता है आओ जी मिल लो। तो यही हो रहा है ना, पाकिस्तान में तो कोई भी चीज कानून और आइन के मुताबिक नहीं हो रही, और इतनी इमरजेंसी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, एक दहशतगर्दी चल रही है, एक कोर कमांडर को कहा है कि आओ और आकर ब्रीफिंग दो, बताओ यहां चल क्या रहा है। तो ये तो कोई गलत मुतालबा नहीं है अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, और इसके ऊपर आकर ब्रीफिंग जरूर दी जानी चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ना दी जाए। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान में कट्टा खोला हुआ है सबने मिलकर, और सहाफियों के जरिए ये कट्टा खोला गया। कुछ सहाफी इस कट्टे को खोलते हैं, कुछ इसको बांध देते हैं। कुछ कहते हैं जी एक नया वंडर बॉय लाया जाएगा, कुछ कहते हैं जी कोई नया वंडर बॉय नहीं आएगा, कुछ कहते हैं जी शहबाज शरीफ को चंद महीने का टाइम मिल गया, शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लिहाजा नया वजीर आजम लाया जाएगा उसके बाद, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। ये सब आपको बेचने के लिए सौदा है, ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है। ये सारे ना एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम मिल ही नहीं सकता, ऐसा शानदार खुशामदी वजीर आजम जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर भी नाम लिया, वो नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को, सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिम मुनीर को ऐसा वजीर आजम नहीं मिलेगा, जो मर्जी चिराग लेके ढूंढे इतना खिदमत गुजार आदमी नहीं मिलेगा, तो इसको क्यों छोड़ेगा वो। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर जैसा आर्मी चीफ भी नहीं मिलेगा कि 17 सीटों से उठा के वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया, और ना सिर्फ 17 सीटों से उठा के पहले वजीर आजम पाकिस्तान बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके सादा अक्सरियत भी दिलवा दी, और अगर इसी तरह हालात रहे तो ये 2/3 अक्सरियत भी दिला देंगे। तो शहबाज शरीफ को ऐसा, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबको डर है कि इमरान खान और इमरान खान का क्राउड इनको खा जाएगा। तो इमरान खान से बचना है तो इन्होंने एक दूसरे के पीछे छुपना है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं सियासतदानों के पीछे छुपना है, और इन्हीं सियासतदानों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारे चलना है। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब ये वंडर बॉय कहां से आएगा? भाई वंडर बॉय कहता है, कोई बंदर बॉय कहता है, कोई कहता है जी लफंडर बॉय कहता है, कोई जनाब मुझे अभी मैं एक और डंगर बॉय भी सुन रहा था मैं। ये सारे काम डंगरों वाले ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये जोन सा मर्जी बॉय ले, पाकिस्तान नहीं चलना है इनसे। ये अगर पैसे मांग तांग के इकट्ठे भी कर लेंगे ना, अवाम को पीस के, अवाम का खून और पसीना नचोड़ के, ये पैसा छीन के इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये नियत कर चुके हैं कि इनके साथ नहीं चलना हमने। पाकिस्तानियों को ये शक्लें ही पसंद नहीं है। जब पाकिस्तानियों को ये लोग पसंद ही नहीं है, पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट किया हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने आसिम मुनीर को और इमरान खान साहब का एक सर्वे करवाया था। मैं ये कहता हूं जो सबसे तगड़ा अकाउंट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी सर्वे करवा कर देख ले, इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, तो आपको लग पता जाएगा कि 5% लोग भी नहीं खड़े होंगे। 28,000 में से हमें सिर्फ 2 बंदे मिले थे मेरे अकाउंट पे। 28,000 वोटों में से सिर्फ 2 बंदे मिले थे जिन्होंने पसंद किया था आसिम मुनीर को, बाकी बंदे इमरान खान को पसंद कर रहे थे। तो ये सर्वे आप खुद करवा के देख लें।
इदारा करवा कर देख ले। तो लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया ना, जिस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, जिन शक्लों को रिजेक्ट कर दिया, उनके साथ लोग अब नहीं चलने के। लोग पाकिस्तान से पैसा भी निकाल कर लेकर जा रहे हैं, लोग खुद भी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। नाज़रीन देखिए वक्त कैसा बदलता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब डिजिटल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की और उससे उन्होंने खिताब भी किया। एक वक्त हमारे उलमा इकराम ये समझते थे कि तस्वीर बनाना हराम है, वीडियो बनाना हराम है। आज डिजिटल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम की जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उनके लीडर शिरकत कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब, कैसे वक्त बदलता है। तो उन्होंने कहा 27वीं तरमीम ने यह बता दिया है कि अब जंग नजरियात की नहीं है बल्कि अथॉरिटी की है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। अब फैसले पिंडी में होंगे और कानून साजी इस्लामाबाद में होगी। कुर्सी पर बैठे हुक्मरान डमी भी हैं और सिर्फ गालियां खाने के लिए बैठाए गए कि गालियां इनको पड़ जाएं, असल जिम्मेदार कोई और है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, एक और बात की कि क्या दुनिया में कहीं होता है कि किसी को जिंदगी भर के लिए कानून से मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। आज किसी शख्स की पाकिस्तान से वफादारी की कोई कीमत नहीं जब तक कि वो उनका वफादार ना हो जाए। उनका मतलब एस्टेब्लिशमेंट का, उनका मतलब उन्हीं लोगों का जो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनकी वफादारी करे, पाकिस्तान का वफादार हो या ना हो। पीपल्स पार्टी ने एक रोला डाल दिया नाज़रीन अजीबोगरीब किस्म का। वो ये कहते हैं जी बड़ा स्याह दिन है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर कोई ऑर्डिनेंस। देखें ऑर्डिनेंस का एक तरीका होता है, ऑर्डिनेंस जब भी आता है ना तो वो सदर के दस्तखत के बाद वो मंजूर हो जाता है। तो इन्होंने हुकूमत ने एक जारी कर दिया, सदर के दस्तखत के बगैर ही उन्होंने ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया कि जनाब ये आ गया और नाफजुल अमल हो गया। तो पीपल्स पार्टी ऐसे हसास बन गई जैसे कि वो सचमुच इक्तदार में है। ओ भाई जिनकी हुकूमत है, जिनके पास ताकत है, वो जाने उनका ऑर्डिनेंस जा रहे, आप ना 3 में ना 13 में। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे, फैसल बाटा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगजेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बैठाया गया। फैसल वाडा कह रहे जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे जी जबान खींच लेंगे, वो डीजी साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही है किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से डीजी ISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पे और शख्सियात पे डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पे आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया। तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें, आपका तो सियासी मुखालिफ है। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी, लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली डीजी ISPR के ऊपर। अब डीजी ISPR एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया क्या है इन्होंने। और PTI ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना वो फर्द वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब है। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं। और डीजी ISPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज जो है ना, ज़हनी मरीज का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार। लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें।
मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लकब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। अब ये ज़हनी मरीज अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, तो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है, और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज अमल नामुनासिब है। बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। अब उन्होंने भी एक इस तरह का ही मुंह बना के आंख नीचे की थी। ऐसे ही DGISPR ने तो बाकायदा आंख मार दी। अच्छा, मैंने जब पहले क्लिप देखा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं इस लेवल तक नहीं जा सकते। फिर एक YouTube के ऊपर जाकर देखा, वहां पे भी इसी तरह आंख मारी हुई थी। वो एक दो जगह पे देखा तो हर जगह पे वो आंख मारी हुई है DGISPR ने। कितनी मायूब और कितनी बुरी बात है। ये बॉडी लैंग्वेज की बेसिक आइडियोलॉजी इनको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों का आइडिया तो होना चाहिए ना। DGISPR है, आम आदमी तो नहीं है। पूरे इतने बड़े इदारे को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल, अब ये जो ज़हनी मरीज वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज आप साबित कर ही नहीं सकते। वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज कैसे हो सकता है? वो तो बलागज़हीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निजाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर हैं। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगा।